आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आचरण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। राजा शतानिक ने कहा कि मुने, आप ब्राह्मण आदि के आचरण की श्रेष्ठता के विषय में ही बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, मैं अत्यंत संक्षेप में इस विषय को बतलाता हूँ, उसे आप सुने। न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों ने ही कहा है कि वेद आचरणहीन को पवित्र नहीं कर सकते हैं, भले ही वह सभी अंगों के साथ ही वेदों का अध्ययन कर ले। वेद पढ़ना तो ब्राह्मण का ही शिल्प मात्र है, किंतु ब्राह्मण का मुख्य लक्षण तो सदाचार ही बतलाया गया है। चारों वेदों का अध्ययन करने पर ही यदि वह आचरण से हीन और उसका अध्ययन वैसे ही विकल्प होता है, तो वह जिस प्रकार नपुंसक के लिए ही स्त्री रत्न निष्फल होता है। जिसके संस्कार उत्तम होते हैं, वे भी दुराचार कर पतित हो जाते हैं और नरक में पड़ते हैं, तथा संस्कारहीन भी उत्तम आचरण से अच्छे कहलाते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मन में दुष्टता भरी रहे, बाहर से सब संस्कार हुए हो, ऐसे वैदिक संस्कारों से ही संस्कृत कतिपय पुरुष आचरण से शूद्रों से भी अधिक मलिन हो जाते हैं। क्रूर कर्म करने वाला ही ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरुदार गामी चोर, कौओं को उनको मारने वाला, मदपाई, पर स्त्रीगामी, मिथ्यावादी, नास्तिक, वेद निंदिक, निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरह से संस्कार से संपन्न भी है, वेदांग पारंगत भी है, फिर भी उसकी सद्गति नहीं होती। दयाहीन, हिंसक, अतिशय दाम्भिक, कपटी, लोभी, पिसुन, अतिशय दुष्ट पुरुष वेद पढ़कर भी संसार को ठगते हैं और वेद को ही बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। अनेक प्रकार के छल छिद्र से प्रजा की हिंसा कर केवल अपना शारीरिक सुख सिद्ध करते हैं। ऐसे ब्राह्मण शूद्र से भी अधम है। जो गाह्य अज्ञाय से तत्व को जाने, अन्याय को मार्ग का परित्याग करे, जितेंद्रिय, सत्यवादी एवं और सदाचारी हो, नियमों के पालन, आचार तथा सदाचार में स्थिर रहे, सबके हित में ही तत्पर रहे, वेद वेदांग और शास्त्र का ही मर्मज्ञ हो, समाधि में ही स्थिर रहे, क्रोध, मत्सर, मद और शोक आदि से रहित हो, वेद से के पठन पाठन में ही आसक्त रहे, किसी का अत्यधिक संग न करे, एकांत और पवित्र स्थान में रहे, सुख दुख में समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापाचरण से डरे, आसक्ति रहित, निराहार, दानी, शूर, ब्रह्मवेत्ता, शांत स्वभाव और तपस्वी हो, तथा संपूर्ण शास्त्रों में परिनिष्ठित हो। इस गुणों से युक्त पुरुष ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण के भक्त होने से ही ब्राह्मण क्षत्र सी रक्षा करने के ही कारण क्षत्रिय वर्ता का ही सेवन करने से वैश्य और शब्द श्रवण मात्र से जो द्रुत गति हो जाए, वे शूद्र कहलाते हैं। क्षमा, दम, सम, दान, सत्य, शौच, द्रुति, दया, मृदुता, ऋतुजा, संतोष, तप, निरहंकारता, अक्रोध, अनसूया, अतृप्ता, अस्तेज, अमार्त्य, धर्म ज्ञान, ब्रह्मचर्य, ध्यान, आस्तिके, वैराग्य, पाप, भीरुता, उद्देश्य, गुरु शुरूषा आदि गुण जिनमें रहते हैं, उनका ब्रह्म तत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। सप, तप, सम, शौच, क्षमा, ऋतुजा, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ये ब्राह्मण के सहज कर्म हैं। ज्ञान रूपी शिखा, तपो रूपी सूत्र अर्थात
योगो पवित्र जिनके रहते हैं उनको मनु ने ब्राह्मण कहा है। पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण करने वाला भी ब्राह्मण समान ही है। सील से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण के से प्रशस्त हो जा सकता है। आचार रहित ही ब्राह्मण भी शूद्र के अधम को हो जाता है। जिस तरह दैव और पौरुष के मिलने पर कार्य सिद्ध होता है, वैसे ही उत्तम जाति और सत्य कर्म का ही योग होने पर आचरण भी पूर्णता सिद्ध होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।